प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, सह आचार्य भूगोल शास्त्र, राजकीय वांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों हम आपके साथ सौरमंडल के विशिष्ट सदस्य सूर्य तथा हमारा लिविंग प्लेनेट पृथ्वी, इसके बारे में जानकारी साझा करेंगे। सूर्य, जो कि कल वाले लेक्चर में हमने देखा कि सौरमंडल का एक मुख्य घटक है। सूर्य का डायामीटर 8,64,000 किलोमीटर होता है। इसका द्रव्यमान 2 × 10⁻27 टन आंका गया है। इसका जो घनत्व है, डेंसिटी, उसको दो प्रकार से डिफाइन करते हैं, एक मध्यक वैल्यू और एक केंद्रीय वैल्यू। जो मध्यक वैल्यू है वो 1.41 तथा जो केंद्रीय, अगर अपन इसके घनत्व की बात करें सूर्य की, तो वो 70.5। इसी तरह से अक्षीय वेग, सूर्य के अक्षीय वेग के बारे में अगर अपन बात करें तो सूर्य का अक्षीय वेग 19.32 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 19.32 किलोमीटर पर सेकंड, ये इसका अक्षीय वेग है। और अगर इसकी कक्षीय वेग की बात करें तो सूरज का कक्षीय वेग जो है वो 225.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूरज के घूर्णन काल की अगर अपन बात करें तो सूरज का जो घूर्णन काल है वो 25 दिन और लगभग 3.5 घंटे, ये इसका घूर्णन काल है। और अगर सूर्य के परिक्रमण काल की बात करें तो ये परिक्रमण काल इसका सूरज का 22,50,00,000 वर्ष, ये इसका परिक्रमण काल है। सूरज के तापमान के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो इसका जो सरफेस टेम्परेचर है, सूरज का सरफेस टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर इसके केंद्रीय ताप की बात करें तो ये 2 × 10⁻7 अंश का सेंटीग्रेड, ये इसका केंद्रीय तापमान है। दाब की बात करें, सूरज के ऊपर कितना प्रेशर अगर अपन माने एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जो केंद्रीय स्थिति है सूरज की, केंद्र के अंदर स्थिर जो है, वहाँ पर जो दाब की स्थिति है वो 10 अरब एटमॉस्फेयर के बराबर का है। तो ये सूरज की कुछ प्रमुख विशेषताएं हमने आपके साथ साझा की। इसी तरह से हमारा जो लिविंग प्लेनेट है पृथ्वी, उसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। जैसा कल भी हमने बताया आपको, पृथ्वी से सूरज की जो दूरी है, जिसको हम एक खगोलीय एकक कहते हैं, वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी का डायामीटर दो तरह से आकलित किया जाता है, एक इक्वेटोरियल और एक पोलर, जिसको हम ध्रुवीय व्यास भी कहते हैं। ध्रुवीय व्यास पृथ्वी का 12,714 किलोमीटर है। इसी तरह से विषुवतीय रेखीय जो व्यास है पृथ्वी का, वो 12,757 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी का जो पोलर डायामीटर है उससे अधिक पृथ्वी का इक्वेटोरियल डायामीटर है। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी जो है दोनों पोलर रीजन्स पे थोड़ी सी अंदर पिचकी हुई सी है। पृथ्वी की परिधि की अपन बात करें तो इसकी परिधि में भी जो ध्रुवीय है उसकी परिधि वो 40,009 किलोमीटर है। और विषुवतीय रेखा पे अगर इसकी अपन परिधि की बात करें तो वो 40,077 किलोमीटर है। पृथ्वी का आयतन 1.1 × 10⁻12 घन किलोमीटर, ये पृथ्वी का आयतन है। इसी तरह से पृथ्वी के द्रव्यमान की अगर अपन बात करें तो पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 × 10⁻21 मीट्रिक टन, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है।
पृथ्वी के घनत्व की बात करें तो पृथ्वी का घनत्व 5.527 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये पृथ्वी का घनत्व है। अब हम पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल की अगर चर्चा करें तो पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 510 गुणा 10⁶ वर्ग किलोमीटर, यानी 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर, ये पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है। इनमें अगर अपन जलमंडल का क्षेत्रफल अलग से बताएं तो वो 36 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। जो जलमंडल है पृथ्वी का, उसका ये कुल क्षेत्रफल है। इसी तरह से अगर हम स्थल मंडल की बात करें तो स्थल मंडल का क्षेत्रफल 14.9 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। पृथ्वी का घूर्णनकाल, जैसा कि आपने स्कूली शिक्षा में भी पढ़ा होगा, 23 घंटे 56 मिनट और लगभग 4 सेकंड, इसी अवधि का एक हमारा पूरा दिन होता है। परिक्रमण काल, ये भी आपने स्कूली शिक्षा में पढ़ा था, 365.256 दिन, यानी ये भी हमारा एक वर्ष के बराबर का समय है। क्योंकि पृथ्वी अपना एक पूरा परिक्रमण 365.25 यानी 365 दिन, तो जैसा कि आपको विदित है कैलेंडर के अंदर 365 दिन का ही साल होता है। तो ये जो 0.25 है, ये हर 4 साल बाद एक कैलेंडर ईयर में ऐड कर लिया जाता है। तो उस समय जब इसको ऐड किया जाता है तो हम देखते हैं कि फरवरी 29 की हो जाती है। तो 29 वाली फरवरी का जो वर्ष होता है, लीप ईयर कहते हैं। कुछ समय हर 4 साल बाद इसमें 29 की फरवरी करके इस 0.25 को जोड़ा जाता है। जैसे मैंने कहा, ये लीप ईयर होता है। इसी वर्ष जिस साल लीप ईयर्स होता है उस साल ओलंपिक्स भी होते हैं। इस साल ये लीप ईयर था, 29 फरवरी का महीना था। टोक्यो में ओलंपिक होने थे, लेकिन कोविड-19 की महामारी पेंडेमिक के कारण टोक्यो ओलंपिक्स भी आगे स्थगित करते हुए पोस्टपोन कर दिए गए हैं। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव ये 23 डिग्री और 27 मिनट का होता है। परिधि की उत्केंद्रता पृथ्वी की 0.01675 मिनट की होती है। वायुमंडल जो पृथ्वी का है, उसकी मोटाई की अगर अपन बात करें तो वो लगभग 1100 किलोमीटर तक का माना गया है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 980.6 सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेकंड, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण की ये वैल्यू 45 रेखांश पर मानी जाती है। अब पृथ्वी से संबंधित जो उच्चावन है, यानी पृथ्वी पर जो सर्वाधिक ऊंचाई वाला बिंदु कौन सा है, तो जैसा आप सब जानते हैं, पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊंची चोटी समुद्र तल से अगर उसकी ऊंचाई की बात करें तो माउंट एवरेस्ट, और उसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर है। तो ये पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है। थल की औसत ऊंचाई अगर अपन बात करें समुद्र तल से तो ये 825 मीटर आंकी गई है। समुद्र की औसत गहराई पृथ्वी की जो है उसमें 3800 मीटर मीन सी लेवल से, समुद्र तल से जो समुद्र की औसत गहराई है वो 3800 मीटर आंकी गई है। सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो बिंदु हमने अभी कहा माउंट एवरेस्ट है। तो इसी तरह से पृथ्वी पर सर्वाधिक गहराई वाला क्षेत्र जो है वो है मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना खाई। ये मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में है और इसकी गहराई समुद्र तल से 11,035 मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उसको अगर उठाकर इसमें डुबा दिया जाए तो वो डूब जाएगा, क्योंकि मैरियाना ट्रेंच की गहराई 11,035 मीटर समुद्र तल से गहरी मापी गई है। समुद्र जल का कुल आयतन, समुद्र जल का कुल आयतन 1 अरब
37 करोड़ 3,23,000 घन किलोमीटर आंका गया है। ये पृथ्वी की कुछ विशेषताएं आपके साथ मैंने साझा की।